अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राही पूरे घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रही होती है। वो नौकरों, ड्राइवर, धोबी और घर के बाकी स्टाफ को निर्देश दे रही होती है। इसी दौरान राही की नजर एक डांस टैलेंट प्रतियोगिता के पैम्पलेट पर पड़ती है। उसे कुछ पल के लिए मोटीबा की बातें याद आती है जब उन्होंने उनका एडमिशन लेटर जला दिया था। पराग राही को देख रहा होता है। राही पैम्पलेट को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। पराग आकर उस पैम्पलेट देखता है। दूसरी तरफ अनुपमा लोकल ट्रेन में सफर कर रही होती है। वो एक लड़की को टिफिन देती है और उसकी माँ की तबीयत के बारे में पूछती है। अनुपमा कहती है कि जब तक तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक टिफिन आता रहेगा। इसके बाद एक दूसरी लड़की उससे सवाल करती है कि आप इतने मेहनत से टिफिन मुफ्त में क्यों देती हैं और हॉस्पिटल के बाहर जाकर मुफ्त में खाना देती हो? क्या कुछ अपने भी करती हो? अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है कि हॉस्पिटल से दुआएं कमा लेती हूँ और लोगों के घर में काम करके पैसे भी कमा लेती हूँ। आगे पीछे कोई नहीं तो काम चल जाता है। अभी सिद्धिविनायक जी के दर्शन करने जा रही हूँ। वह लड़की पूछती है कि किसके लिए दुआ करने जा रही हो? अनुपमा भावुक होकर कहती है कि 2 फरिश्तों के लिए। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला फोन पर किसी से कहती है कि किंजल एक छोटे से ऑफिस में काम करती है। किंजल टोकती है कि मैं कंसल्टेंसी फर्म में काम करती हूँ। तोशु आता है और अपनी सैलरी न मिलने का बहाना बनाता है तो किंजल उसे कुछ पैसे देती है। इसी बीच लीला पाखी पर भड़क जाती है क्योंकि उसकी क्रीम सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। लीला कहती है कि तुम दोनों झगड़ा करके अलग हो गई और ऊपर अलग रहने लग गई, लेकिन तुम्हारा सामान रोज रोज नीचे गिरता है। मीता कोठारी के साथ ब्यूटी पार्लर खोल लिया तो खुद को महान समझ रही हो? पाखी भड़क जाती है और लीला पर उनका हक छीनने का आरोप लगाती है। किंजल सवाल करती है कि जब खुद पाखी परिवार से अलग हो गई तो अब बोलने का हक कैसे रखती है? लीला पाखी पर गुस्सा करती है। ईशानी पाखी को ले जाने लगती है, लेकिन पाखी ईशानी से साफ कहती है कि तुम मॉडलिंग का सपना छोड़ दो और जहां मैं कहती हूं वहां शादी कर लो। लीला अनुपमा को दोष देती है। इधर तोशु बाहर किंजल के पैसों से जुआ खेल रहा होता है और पैसे हार जाता है। किंजल उसे देखती है और कहती है कि मम्मी इस घर का वो धागा थी जो पूरे परिवार को बांध कर रखती है। उनके जाते ही सब कुछ बिखर गया है। वो जहां भी होगी अपने आसपास की दुनिया को खूबसूरत बना रही होगी। दूसरी तरफ अनुपमा अस्पताल के बाहर सेवा कर रही होती है और लोगों से दुआएं पा रही होती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि कुछ भी पुण्य मिले तो उसे उनके खाते में डाल दीजिए जिनको मैं छोड़ कर आ गई हूँ। इधर बाबूजी और किंजल भी अनुपमा के नाम से जरूरतमंदों को खाना खिला रहे होते हैं। किंजल कहती है कि अनु की रसोई को अनुपमा के बिना भी चलते रहना चाहिए। दूसरी तरफ राही प्रेम से साथ डेट पर जाने के लिए खुशी से तैयार होकर बाहर आती है। पराग उसे देखता है। राही पूछती है कि क्या आपको कुछ चाहिए? पराग मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी स्माइल चाहिए थी, वो मिल गई है। तुम दोनों बहुत दिनों बाद बाहर जा रहे हो, आज सब कुछ भुलाकर जी भर कर हंसना। तभी ख्याति वहां आती है और वह इससे नाराज होती है। राही को प्रेम का कॉल आता है और वह कहती है कि मैं तैयार हूँ। प्रेम कहता है कि जरूरी मीटिंग आ गई है तो मैं नहीं आ सकता। राही दुखी होती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हम कभी बाद में चले जाएंगे। प्रेम पूछता है कि क्या तुम नाराज हो? राही कहती है कि मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। पराग राही को देखता है तो राही बताती है कि जरूरी काम से प्रेम नहीं आ सकता। ख्याति सोचती है कि अच्छा हुआ, राही प्रेम से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। पराग राही को रोकता है और कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लगा? राही कहती है कि नहीं, छोटे सपने इंतजार कर सकते हैं। तभी पराग कहता है कि क्या आप बड़े सपने कर सकते हैं? वह पैम्पलेट उसे दिखाता है और कहता है कि तुम खुद की डांस एकेडमी खोलना चाहती थी ना? पराग राही को समझाता है और उसे सपने देखने के लिए कहता है। राही के जाने के बाद ख्याति पराग से कहती है कि जिस घर में जिंदगी बुरा सपना बन जाए उसमें सपने नहीं देखे जाते। पराग पूछता है कि वह राही से इतनी नाराज क्यों है। ख्याति कहती है कि वो मेरे बेटे की मौत का कारण है। अगर अनुपमा और राही हमारी जिंदगी में न आती तो सब कुछ ठीक होता। आर्यन आज जिंदा होता। पराग ख्याति को समझाता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। ख्याति कहती है कि मैं अनुपमा की बेटी की शक्ल भी नहीं देख सकती। पराग पूछता है कि माही भी तो अनुपमा की बेटी है, लेकिन उससे आपको कोई नाराजगी नहीं है। ख्याति कहती है कि माही ने अपना पति खोया है, लेकिन राही ने क्या खोया है? पराग कहता है कि राही खुद को खो चुकी है। ख्याति नाराज होकर चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा ट्रेन में होती है और उसके कानों में घुंघरू की आवाज गूंजती है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं।
वो लड़की अपनी माँ से डांस स्टेप दिखाने के लिए पूछती है और डांस करने लगती है। अनुपमा को अपना डांस याद आता है और वह खुद से कहती है कि डांस के बारे में मत सोचना। जो सपना टूट गया उसे जोड़ना नहीं है। जब सारे रिश्ते छोड़ दिए हैं तो कला से भी रिश्ता नहीं रखना है। इधर राही घुंघरू निकालती है और आंखों में सपना देखती है। तभी राही आर्यन की मौत को याद करके घबरा जाती है। दूसरी तरफ किंजल प्रार्थना को धन्यवाद कहती है क्योंकि उसकी सिफारिश से उसे काम मिला है। वह प्रार्थना से पूछती उसके तलाक के केस की हियरिंग थी, उसका क्या हुआ? प्रार्थना बताती है कि हमेशा की तरह गौतम आया ही नहीं और डेट आगे बढ़ गई। प्रार्थना कहती है कि रिश्ता भले ही मन से एक पल में टूट जाता है, लेकिन कानूनी रूप से टूटने में कई साल लग जाते हैं। किंजल प्रार्थना को सांत्वना देती है तो प्रार्थना कहती है कि आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। किंजल कहती है कि एक औरत ही दूसरी औरत को सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा? प्रार्थना कहती है कि मैंने अनु आंटी से यही तो सीखा है। तभी लाइट चली जाती है। अंश आता है और कहता है कि ये लाइट अचानक कैसे चली गई। मेरी ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी। तभी पाखी और ईशानी आती है और कहती है कि सबके घर में लाइट है लेकिन हमारे घर में नहीं है। पाखी लाइट जाने के लिए लीला को दोष देती है। लीला कहती है कि कुछ भी बकवास मत करो। बाबूजी अंश से फ्यूज चेक करने के लिए कहते हैं। तभी तोशु घर आता है और लाइट जाने का कारण पूछता है। अंश तोशु से कहता है कि आपको बिजली का बिल भरना था, कल लास्ट डेट थी। तोशु घबरा जाता है और झूठ बोलता है कि उसने बिल भर दिया था। अंश कहता है कि ये तो ऑनलाइन पता चल जाएगा। पाखी कहती है कि इससे अच्छा हम परी के साथ ग्रीस चले जाते। लीला ताना मारती है कि तुम अपने मुंह पर ग्रीस लगा लो और अहमदाबाद को ही ग्रीस समझ लो। पाखी और लीला में बहस हो जाती है। इधर अंश तोशु से कहता है कि मैं बिल ऑनलाइन भर रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब मैं बिल भरने के लिए पैसे दूं तो उन्हें नशे में और जुआ खेलने में मत उड़ाना। इस घर को चलाने के लिए मैं अपना गेमिंग का सपना छोड़कर कॉर्पोरेट नौकरी कर रहा हूँ। हम सब कोशिश कर रहे हैं तो सबकी कोशिश की इंसल्ट मत कीजिए। किंजल और प्रार्थना ये सब देख लेती है। प्रार्थना कहती है कि अनु आंटी मेरी जिंदगी का ध्रुव तारा थी। उनके जाने के बाद मैं भटक चुकी हूँ। जब मेरा ये हाल है तो आप लोगों का क्या हाल होगा? दूसरी तरफ अनुपमा घर आती है और दरवाजा खोलते हुए अगले दिन के बारे में सोचती है। तभी सविता कुछ औरतों के साथ वहां से गुजरती है और कहती है कि इसको आए हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन इसका कोई रिश्तेदार नहीं आया है। पता नहीं ये कहाँ से आई है, कहीं किसी को मारकर तो नहीं आई है। यह सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है। उसे मोटी बा और माही की बातें याद आती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जहां अनुपमा खाना बनाने के लिए जाती है वहां का मालिक उस पर गलत नजर डालता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। उसकी पत्नी आती है तब वह आदमी अनुपमा पर ही इल्जाम लगा देता है कि वह उससे नंबर मांग रही थी। वह औरत अनुपमा पर जुल्म करने लग जाती है और अपने पति से वीडियो बनाने के लिए कहती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।